नमस्कार दोस्तों, दिनेश टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ एनएफएल का जो पेपर हुआ था उसका हम आज सॉल्यूशन करेंगे। एनएफएल का जो पिछली बार जो पेपर हुआ था, तो आप देख सकते हैं कि एनएफएल का जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का पेपर है, ये अभी 15 दिसंबर को आपका एनएफएल का पेपर है। उसी के हिसाब से मैं इसको सॉल्यूशन करा रहा हूँ। तो आप उसमें देख सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन कैसा है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल का पेपर आता है, उसके हिसाब से आप तैयारी करें कि कहाँ से क्वेश्चन पुट अप होते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, उसी के हिसाब से तैयारी करें। ठीक है। तो मैं आपको पहले जरूरी सूचना बता देता हूँ। पहले जो एनएफएल का पेपर आता है वो ज़्यादातर नीम से असाइनमेंट से आता है। ठीक है। नीम असाइनमेंट की जो क्वेश्चन सीरीज है वहाँ से आता है। तो आप वहाँ को उन क्वेश्चन को भी देखें, उसी के आपसे तैयारी करें। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है। तो अपना क्वेश्चन है, यदि 3 शाखाओं की धाराएं, फर्स्ट की है 2.2 एम्पियर, सेकंड की है 4 एम्पियर और थर्ड है 5.6 एम्पियर, तो कुल धारा क्या होगी। ठीक है। तो आप पहले इसमें देख सकते हैं कि जो कनेक्शन लगा हुआ है समांतर में लगा हुआ। ठीक है। तो समांतर में धारा का क्या होता है, तो समांतर में धारा जोड़ी जाती है, मतलब वो सम हो जाती है। ठीक है। तो हम इन तीनों का जो कैलकुलेशन करेंगे, इनका हम सम करेंगे, तो हमारा सम क्या आएगा उसी के हिसाब से। क्योंकि अगर श्रेणी होता तो श्रेणी में क्या होता है, श्रेणी में धाराएं सेम होती है, जो 2 एम्पीयर होती है तो 2 एम्पीयर ही रहेगी सब में। ठीक है। तो इसमें तो क्या सम हो जाता है, सम करेंगे अपन, तो सम में क्या रहेगा, सम में अपन जोड़ेंगे तो आएगा ये 11.8, तो ये आएगा 11.8 एम्पीयर आएगा। ठीक है। इसमें उत्तर भी दे रखे हैं तो आप वो भी मैच करा सकते हैं। ये ऑफिशियल आंसर की है, उसी के हिसाब से मैं आपका सॉल्यूशन करा रहा हूँ। ठीक है। तो इसका 11.8 एम्पीयर होगा, जो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3 चरण 4.1 ओम प्रतिबाधा और प्रति चरण प्रतिरोध 2.5 ओम है, तो प्रेरण मोटर की वाइंडिंग के प्रति चरण के बराबर प्रतिक्रिया क्या है। तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है Z = R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। ठीक है। तो इसमें अपन को क्या क्या दे रखा है, प्रतिबाधा दे रखी है, मतलब Z दे रखा है। ठीक है। प्रतिरोध दे रखा है। ठीक है। अपन को R भी दे रखा है इसमें। ठीक है। प्लस आप इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट, तो इसका आंसर आ रहा है आपका 3.24 ओम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे रंग का प्रकाश किस प्रकार का दीपक प्रदान करता है। ठीक है। तो आप इसका क्वेश्चन है, ये हरे रंग का प्रकाश किस प्रकार का दीपक प्रदान करता है। ठीक है। तो इसका आंसर है पारावाष्प दीपक। ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन सही है, पारावाष्प दीपक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एसी सर्किट में अनुनाद की स्थिति के लिए कौन सी स्थिति सही है। तो अनुनाद के लिए अपन क्या होता है, XL = XC होता है। ठीक है। तो यहाँ पर XL = XC होगा। ठीक है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, कि नियॉन साइन लैंप के लिए कौन सा सही है। ठीक है। तो इसमें कथन दे रखे हैं, तो इसके हिसाब से अपन देखते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रोड बेनाकार आकार का होता है और टंगस्टन से बना होता है, जो इलेक्ट्रोड उत्सर्जक सामग्री के साथ लेपित होता है। ठीक है। इलेक्ट्रोड बेलनाकार आकार का होता है और निकल लोहे तांबे से बना होता है। ठीक है। तो ये सही बात है। जो नियॉन लैंप का होता है, जो इलेक्ट्रोड होता है, एक तो ये जो इलेक्ट्रोड होता है, ये तो बेलनाकार होता है। ठीक है। ये ऐसा मतलब इलेक्ट्रोड जो ये होता है ना, बेलनाकार में होता है, मतलब एक तरह से ये जैसे सिलेंड्रिकल टाइप। ठीक है। उस स्टाफ से होता है सिलेंड्रिकल टाइप। और निकल लोहे या निकल का होता है। ठीक है। जो लोहे या तांबे से एक मिश्र धातु होती है, उसका बना होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, स्टार कनेक्शन के लिए स्टेटर टर्मिनल का प्रतिरोध माप से प्राप्त स्टेटर प्रतिरोध रुपए प्रति चरण है। तो ये R/2 होता है। ठीक है। ये होता है R/2। ठीक है। ये होता है R/2। ये होता है R ऐसे और ये 2। ठीक है। R/2 होता है। ठीक है। तो ये चीज आप देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इंडक्शन मोटर में रोटर साइड कंट्रोल में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो जो इंडक्शन मोटर में होती है, जो रोटर साइड में कंट्रोल किस प्रकार की विधि का प्रयोग करता है। ठीक है। जो कैस्केड ऑपरेशन होता है, जो कैस्केड ऑपरेशन होता है, इसमें
जो कैस्केड होते हैं ना, कैस्केड ऑपरेशन, ठीक है, जो कैस्केड ऑपरेशन है, ठीक है, ये कैस्केड ऑपरेशन है। तो उसके द्वारा ही हम जो उसका जो कंट्रोल, रोटर साइड में जो कंट्रोल है, उसको हम उस कैस्केड विधि से, हम जो कैस्केड ऑपरेशन होते हैं उनसे हमें इसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलईडी में दो टर्मिनल होते हैं, पहला शॉर्ट लेड और दूसरा लॉन्ग लेड। लीड टर्मिनल में शॉर्ट लेड को क्या दर्शाता है? जो लीड टर्म है तो वो कैथोड टर्मिनल्स को दर्शाता है, ठीक है। जो ये इसका सी ऑप्शन है, ये कैथोड टर्मिनल को दर्शाएगा, ठीक है। कौन सा आरेख शून्य शक्ति कारक का प्रतिनिधित्व कर रहा है, ठीक है। तो शून्य आरेख का आप इसमें फर्स्ट ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में देख रहे हैं यहाँ पर, जो इसमें ये बना हुआ है, यहाँ पर ये जो शून्य आरेख ही बना रहा है, ठीक है। जो इनके बीच में जो है ये गैप है ना यहाँ पर, तो ये शून्य शक्ति है, मतलब 90 डिग्री का टर्मिनल बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। जो ये 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? कोस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। तो ये यहाँ पर ही इस ए ऑप्शन में आपका 90 डिग्री का टर्मिनल बन रहा है, तो ये राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी ड्राइव के लिए सही कथन कौन सा है? तो डीसी ड्राइव के लिए कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो आप इसमें ऑप्शन देखते हैं, ठोस राज्य नियंत्रण गति सीमा विस्तृत है, गति और डिजाइन रेटिंग की ऊपरी सीमाएं होती है, पावर सर्किट और कंट्रोल सर्किट जटिल है, बार बार रख रहा हो गया। तो इसमें देखें डी ऑप्शन, डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन बार बार रखा। जो डीसी ड्राइव होते हैं उनको बार बार, मतलब मेंटेनेंस की आवश्यकता ज़्यादा होती है, तो उनका मेंटेनेंस मतलब ज़्यादा होता है, इसलिए डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। एलईडी के लिए कौन सा कथन सही है? तो एलईडी को पारंपरिक बल्बों की तुलना में कम वोल्टेज की आवश्यकता होती है, जी बिल्कुल सही है, क्योंकि उनको कम वोल्टेज पे ही डिजाइन किया जाता है, ठीक है। तो आप ज़्यादातर देखेंगे इसमें जो इल्यूमिनेशन क्वेश्चन ज़्यादा हैं, तो उसके हिसाब से आप देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम में गर्मी का पता लगाने के लिए किस प्रकार की सेंसिंग यूनिट का उपयोग किया जाता है? तो तापमान संवेदन का जो डी ऑप्शन है, इसको हम इसके ऊपर ही जाएंगे अभी, ये राइट आंसर है, तो इसके वो देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी वाइंडिंग में किस प्रकार की वाइंडिंग को नहीं माना जाता? एसी वाइंडिंग में किस प्रकार की वाइंडिंग को नहीं माना जाता है? इन्वॉल्व कॉइल वाइंडिंग, टोकरी घुमावदार, लैप वाइंडिंग और स्किन वाइंडिंग। तो आप जो देख रहे होंगे, जो लैप वाइंडिंग है, इसमें जो लैप वाइंडिंग दे रखी है, ठीक है, ये लैप वाइंडिंग ये डीसी में होती है, ठीक है। जो डीसी मोटर होते हैं उनमें ये इस्तेमाल की जाती है लैप, और एक होती है वेव वाइंडिंग, ठीक है। दो तरह की वाइंडिंग होती है, लैप और वेव, जो केवल डीसी में इस्तेमाल की जाती है, तो ये एसी का भाग नहीं होगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका, ठीक है। अतिरिक्त सुपर वोल्टेज केबल में किस प्रकार की केबल संचालित होते हैं? तो अतिरिक्त वोल्टेज पूछ रहे हैं, मतलब एक्स्ट्रा है मतलब अपन 132 केवी तक इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 फेज वाइंडिंग में एक फेज वाइंडिंग के आरंभिक सिरे से दूसरे फेज वाइंडिंग के आरंभिक सिरे की दूरी होनी चाहिए। तो 3 फेज में मतलब 120 डिग्री होता है। वहीं अगर बात करें, अगर टू फेज की बात करें तो अपन कितना होता है, 2 फेज में होता है 90 डिग्री, ठीक है। वन सिंगल फेज में भी 90 डिग्री होता है, ठीक है, इसमें भी 90 डिग्री होता है। 3 फेज में 120 डिग्री होता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कौन सा उपकरण श्रृंखला कनेक्शन का उपयोग नहीं करता? तो जो स्ट्रीट लाइट होती है, स्ट्रीट लाइट में अपन क्या करते हैं, स्ट्रीट लाइट में जो समांतर कनेक्शन होता है, ठीक है, पैरेलल कनेक्शन होता है, स्ट्रीट लाइट में सीरीज कनेक्शन नहीं होता, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कौन सा शॉर्ट सर्किट का प्रभाव नहीं? तो शॉर्ट सर्किट का क्या होता है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं, कंडक्टरों में उत्पन्न तीव्र गर्मी, बिल्कुल सही है। अतिरिक्त करंट, बिल्कुल सही है। अतिरिक्त वोल्टेज इसमें 0 होता है, ठीक है। शॉर्ट सर्किट में जो वोल्टेज होता है वो 0 होता है, और ये रेजिस्टेंस भी 0 हो जाता है, और आई रहता है जो करंट इसमें अनंत हो जाता है, ठीक है। तो ये इसकी कंडीशन है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के ये क्वेश्चन थे आपके
मैंने आपको ये कितने क्वेश्चन कराए, अगले वीडियो में और क्वेश्चन कराएंगे। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।